वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार, मैथ निर्देशक। आज आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो बताऊंगा। इस वीडियो में हम केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 2, उसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज पे बात करेंगे। तो इसमें हम दर, समय, मूलधन, मिश्र धन और साधारण ब्याज पे विचार विमर्श करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है सभी। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो वह राशि या फिर उस राशि को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे? समय, टाइम, कितना समय लगेगा। ठीक है जी। इसमें हमें क्या है, समय ज्ञात करना है। ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा है 16 वर्ष, तीसरा है 24 वर्ष 24 और चौथा है 20 वर्ष। ठीक है जी। हमें क्या करना है, पहले समझिए आप सवाल को। यदि कोई एक राशि है, हमें पता ही नहीं है वो राशि कितने रुपए है। वो साधारण ब्याज की दर से, हमें दर भी पता नहीं है, सिर्फ हमें समय पता कि 8 वर्ष में वह दुगनी हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया। अब वह कहता कि वही राशि 4 गुना कब होगी, कितने वर्ष में होगी। यानी कि हमें न तो दर पता है, न हमें वह राशि पता है, हमें एक समय पता है पहले। तो इस तरह के जब भी सम आ जाए, बिल्कुल लॉजिक है, सिंपल है। आपको क्या करना है, जितने यहाँ वर्ष दिए हुए हैं, 8 वर्ष दिए हुए हैं ना, इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है, जितने गुना हमें करना है। जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 गुना कब हो जाएगी। ठीक है, तो 4 गुना में से 1 माइनस कर दो, कितने हो गए? 3। 8 दिए 24 वर्ष, तो सीधा उत्तर आ जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है ये, 24 वर्ष इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे 5 गुना दिया होता तो क्या करते आप? 8 चौके 32, क्योंकि 5 दिया तो 5 में से क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। 1 कम होगा तो कितना आ गया? 4। कहने का मतलब जितना गुना हमें निकालना है उसमें से 1 आप कम कर दो और जितने वर्ष ऊपर दिए उनकी मल्टीप्लाई कर दो, सीधा उत्तर आ जाएगा। आपका ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप ध्यान कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। 8 वर्षों में ये कह रहा था दुगुनी हो जाएगी, तो 4 गुना कब होगी? तो 1 कम कर दो आपस, 4 में से 1 गया 3 की मल्टीप्लाई कर दो वर्षों से, 8 दिए 24 वर्ष, सीधा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका पहला सवाल। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको सही तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह के इंटरेस्टेड सम है सभी के सभी। नेक्स्ट देखिए क्या है। साधारण ब्याज की किस दर से, दूसरा क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से हमें वो दर ज्ञात करनी है। इसमें कोई राशि 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। 2 गुना हो जाएगी या हो जाती है। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है, समय हमें 8 वर्ष दिया है, राशि दुगना हो जाएगी, लेकिन हमें राशि नहीं दे रखी, पहली बात। दूसरी बात, हमें दर भी नहीं दे रखी, हमें दर ज्ञात करनी है, हमें वह दर बतानी है। तो राशि देखिए क्या क्या कितने परसेंट दर हो सकती है? 10%, 12%, 10.5% या फिर 12.5%। ठीक है, तो हमें इसमें से बताना है क्या आंसर बनेगा। जब भी इस तरह के सम आ जाए, आप एक बात ध्यान रखना, ये कह रहा है कि कोई राशि 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। अगर वह 2 गुना होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ होगी? एक तो मिश्र धन बनेगा, टोटल है। मिश्र धन में क्या होता है? मूलधन भी होता है और
ब्याज भी होता है। हमें मूलधन तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो मूलधन जो होता है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। मूलधन जो होता है प्रिंसिपल, वह अपने आप में क्या होता है 100%। क्या होता है वह अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 गुना था ना, हाँ 2 गुना, ठीक है। अब देखिए आप दूसरी बात, राशि। हमें वह राशि की जो वर्ष समय है, समय कितना दिया हुआ है 8 वर्ष। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 8 वर्ष में, यानी मान लेता हूँ कि मैं जो 100 रुपये है, मैं तो ये मानता हूँ कि 100 रुपये जो है वह राशि है, उसको 8 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी 2 गुना, मतलब 100 दूनी 200 रुपये हो जाएगी। इसमें क्या आ गया, मूलधन प्लस में ब्याज आ गया, यही बात है ना, ब्याज भी आ गई। तो ब्याज आ गया तो कितना आया ब्याज, यानी 100 रुपये मूलधन है और 100 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे हमें ब्याज पता चल गया। मान लीजिए 100 है, मूलधन 100 रुपये हैं, वर्ष हमारे पास है, तो क्या हम ये नहीं ज्ञात कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कीजिए आप, अभी हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है एक्चुअल में, ऊपर ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता ही है, ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय डिवाइडेड बाई 100, यही होता ना। बस यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर दो, साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये, मूलधन कितना है 100 रुपये, दर कितनी है 8% वार्षिक, समय हमें टाइम ज्ञात करना है, डिवाइडेड बाई 100 रुपये। 100 से 100 कैंसल, सीधी बात। ठीक है, क्या बच गया 100 इज इक्वल टू, क्या बच गया 100 इज इक्वल टू 8t। तो ये 8 इधर गुणा में है, यहाँ आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। कितने पे कटेगा ये 8 से 12 8 96, और पॉइंट में कितना 4 8 5 40। ठीक है, तो t इज इक्वल टू आ गया ये, सॉरी t नहीं, दर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये दर है, सॉरी समय था 8, सॉरी दर निकालने में, तो दर ज्ञात करो आप, समय था 8। ठीक है, तो 12.5, दर कितनी आ गई 12.5%। तो 12.5 जहाँ भी है आपका वह सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई रिपीटेड, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइडेड बाई 100। लेकिन हमें क्या है, न तो वह मूलधन दे रखा है इसमें, न ही ब्याज दे रखा, इसने सिर्फ और सिर्फ हमें समय बताया है और इसने कुछ भी नहीं दे रखा। दर हमें ज्ञात करनी है, तो एक्चुअल में जो मूलधन होता है वह अपने आप में 100% होता है। जैसे मैंने आपको बताया था क्रय विक्रय वाले में, तो कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य होता है वह अपने आप में 100% होता है। तो ये 100 रुपये हो गया, तो 100 रुपये जो होती है ये कह रहा है 8 वर्ष में वह दुगना हो जाएगी, यानी 200 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ 200 क्या हो गया, 100 प्लस हो गया, 100 तो मूलधन है, 100 ही ब्याज है, यानी ब्याज कितना हो गया 100। यहाँ ब्याज 100 कर देना, मूलधन 100 कर देना, दर हमें निकालने समय दिया है डिवाइड बाई 100, इसका फार्मूले का है, दर निकल जाएगी इसको सोल्व करने पे। ठीक है, तो 12.5 या 12 सही 1/2 जो आपका सही उत्तर आ जाएगा, प्रतिशत वार्षिक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर 3, किसी राशि का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष समय दिया है, 8% वार्षिक दर है, 3 वर्ष का मिश्र धन 7,440 रुपये है। तो वह राशि ज्ञात करें, हमें वह राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इसमें से सही उत्तर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले समझिए, किसी राशि का कोई राशि दी हुई है जिसका साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर, यानी दर कितनी होगी 8% वार्षिक। ठीक है, समय हो गया 3 वर्ष। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है 7,440
40। ठीक है, ये तीनों चीज़ दी हुई है, ये आप लिख लेना। अब देखिए आप, हमें सम मिश्रधन जो है, ध्यान से देखिए, मिश्रधन जो है इसमें एक्चुअल में क्या क्या है, मूलधन प्लस में, बात समझ में आ गई, मूलधन प्लस में ब्याज, वही तो मिश्रधन होता है। मूलधन इसने दे नहीं रखा। मैं ये कहता हूं कि मूलधन जो होता है वह अपने आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तो 100%, बात समझ में आ गई। प्लस में हमें ब्याज पता नहीं है कि ब्याज कितना प्रतिशत है। क्या हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष, यानी ब्याज जो बनेगा इस दर से इतने वर्ष का बनेगा। 8 ये 24%। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि मूलधन तो 100% अपने आप में, प्लस में ब्याज कितना हो गया, 8 ये 24, ये ब्याज बनेगा, वही मिलके क्या हो जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा 24%। यानी कि बात ये है, मिश्रधन टोटल कितना हो गया, 100 प्लस में 24 कितना हो गया, 124% है। टोटल 7,440 रुपये। तो जो 7,440 रुपये, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 124% से, तो हमें वह राशि मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। समझ में आई ना बात? तो देखिए 124% है, हम प्रतिशत को भी हटाएंगे तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100। ये डिवाइड में है 100, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई में आके क्या आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई ना बात? मैंने प्रतिशत हटाया, डिवाइड बाई 100, ये डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है क्या, ये कटेगा 4 से, 4 3 12, 4 एकम 4, ये भी 4 एकम 4, 3 34 हो गए, और 4 अट्ठे 32, 2 बच गए, 4 6 24 और 0। ठीक है, अब और भी कट रहा है क्या ये? जी बिल्कुल, 6 पे कट रहा है। देखिए 6 कम 6, 6 3 18, ठीक है ना, 6 कम 6, 6 3 18, यानी 6 पे कट रहा, 6 पे सीधा, 6 कम 6, 6 3 18, ठीक है, और 0 की 0, यानी कितना आ गया यहाँ पे, 60 आ गया। 31 छिक्के कितना होता है, 186, और एक 0 मैंने लगा दी। तो 100 के जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो कितना आ गया, 6,000 रुपये। जहाँ भी आपका 6,000 है वह आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्लियर? क्या रिपीट करूँ मैं? जो मिश्रधन है वह मूलधन प्लस में ब्याज है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। मैं ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज आप ज्ञात कर लो। 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का है, तो कितना हो गया, 24% होगा। दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, राशि आ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो वह राशि कितनी है, 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये पे अगर हम 8% वार्षिक दर से जो है 3 वर्ष के लिए निकालेंगे, तो ब्याज भी अगर आपसे ब्याज पूछे तो 6,000 घटा देना, घटा दो 6,000, 1440 आ गया। बस 1440 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। ठीक है, तो अगर ये पूछे तो ये ब्याज बता देना। नेक्स्ट देखिए नंबर 4। नंबर 4 क्या है, यदि x और y को से समान राशि 5.5 वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष क्रमशः, यहाँ क्रमशः जरूर लिखना, 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए दी जाती है तथा उनके साधारण ब्याज का अंतर 110 रुपये है, तो प्रत्येक की राशि ज्ञात करें। प्रत्येक को कितनी राशि मिली, हमें ये बताना है। कितनी राशि मिली? राशि तो देखो सेम मिली है, कितनी राशि मिली। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये और 3,500 रुपये। बात यहाँ तक नहीं खत्म होती, हमें सम को समझना है। 2 व्यक्ति है, एक x है एक y है, दोनों को समान वार्षिक दर यानी 5.5
प्रतिशत वार्षिक दर से। एक x को तो दिया जाता 4 वर्ष के लिए और y को दिया जाता वही राशि 5 वर्ष के लिए। एक को 4 साल तक दिया जाता, वह पैसा एक को 5 साल तक। तो हमें इन दोनों को कितने रुपए दिए तो समान है, ये खुद कह रहा है समान राशि, जितने इसको दिए हैं उतने इसको दिए हैं। हमें एक की राशि ज्ञात करनी, दूसरी की ऑटोमेटिक आ जाएगी। और उनके साधारण ब्याज का अगर हम अंतर निकालें तो 110 रुपये आता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? इस टाइप के जब विषम आ जाए तो देखिए क्या करना आपको, x को रुपए दिए मान लो, किस हिसाब से? 5.5% वार्षिक दर से, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तब उसका आता साधारण ब्याज, निकालते हैं हम। इसी तरह y का निकालिए, सेम 5.5% वार्षिक दर है, 5 वर्ष है, इसका भी हम निकालेंगे तो क्या आएगा? साधारण ब्याज। बात यह है कि इन साधारण ब्याज का अंतर आता है 110 रुपये। बात समझ में आ गई? पहली बात, ये दोनों सेम है, इनमें से कोई अंतर नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए, ये तो ले रहा 4 वर्ष के लिए, ये ले रहा 5 वर्ष के लिए। इट मीन्स क्या है? ये 4 वर्ष के लिए यानी एक वर्ष के लिए 5.5, दूसरे वर्ष के लिए 5.5, तीसरे वर्ष के लिए 5.5 और चौथे वर्ष के लिए 5.5। इसी तरह ये 5 बार ले रहा है, यानी कि दोनों में अंतर क्या आ रहा है? एक वार्षिक दर का अंतर आ रहा है, और वो कितनी है? 5.5 बराबर है। तो यहाँ पे भी अंतर कितना आ गया? 5.5% वार्षिक। समझ में आई बात? कहने का मतलब क्या? ब्याज और दर में अंतर हमें पता चल गया, तो हम क्या करेंगे? इस साधारण ब्याज को डिवाइड कर देंगे, किससे? 5.5% से, 5.5% वार्षिक दर से। तो इस प्रतिशत को हटाऊंगा मैं, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100। इस दशमलव को हटाऊंगा मैं, फिर 1/10 में इसके 10 लग जाएगा, यानी इसके साथ ही गुणा होगा, वो हो गया 1000। ये 1000 समझ में आ गया कैसे आया? प्रतिशत का हटाया 100, दशमलव का हटाया 10, 1000 बन गया। अब ये 1000 गुणा में, सॉरी भाग में है, मैं इसको गुणा में लेके जाऊंगा। कहाँ चला गया? ऊपर चला गया ऊपर। और 55 दूना कितना होता है? 110 होता है। 1000 दूनी कितने हो गए? 2000। मतलब क्या है? दोनों को 2-2000 रुपये दिए थे, तब जाके एक का 4 वर्ष का, एक का 5 वर्ष का जब इनका ब्याज निकाला गया तो दोनों का अंतर आया 110 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर? अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा प्ले बैक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। इस टाइप के जब भी सम आए तो आपको ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज की, बहुत इंटरेस्टेड सम है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करें। हमें वह राशि ज्ञात करनी है, हमें वह राशि बतानी है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 100 रुपये, 150, 250 और है 240 रुपये। क्लियर? देखिए क्या कह रहा है, कोई राशि हमें पता नहीं है वह राशि कितनी है, हमें उस ब्याज का भी पता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर उसको 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाती है? 500 रुपये। इट मीन्स ये 500 क्या है? साधारण ब्याज की दर से वह राशि 500 रुपये हो जाती है। इट मीन्स ये मिश्र धन है। समझ में आ गई ना? इसमें क्या आ गया? मूलधन प्लस में ब्याज दोनों आ गए। समझ में आई बात? इसी तरह 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 4 वर्ष में ये भी मिश्र धन ही है, वो कितना हो जाएगा? 900 रुपये। समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? 2 वर्ष में 500 रुपये होता है और 4 वर्ष में 900। इट मीन्स इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया? 900 में से 500 गए 400 रुपये, और इन दोनों में 4 वर्ष और 2 वर्ष में 2 वर्ष। यानी कि मतलब क्या है? 2 वर्ष में 500 था और 2 वर्ष और चलिया तो वह 900 हो गया। यानी 2 वर्ष में कितना बढ़िया? 400 रुपये बढ़िया।
वह जो 2 वर्ष में 400 रुपये बढ़ा है वह एक्चुअल में क्या है? ब्याज है। बात को समझिए अच्छी तरह से। ये 2 वर्ष में मिश्र धन है, ये भी 4 वर्ष में मिश्र धन है, ये कह रहा खुद की राशि हो जाती है। लेकिन मैंने नीचे जो लिखा है ना, ये मैं कह रहा हूँ 2 वर्ष में 500 था और 4 वर्ष में 900, यानी 2 वर्ष में कितना बढ़िया? 2 वर्ष में बढ़िया 900 में से 500 का 400, यानी कि ये 2 वर्ष का ब्याज है। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। समझ में आ गई बात? ये 2 वर्ष का मिश्र धन है, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, यानी 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना बनता है? 400 रुपये। हमें वह राशि ज्ञात करनी है। यहाँ पे भी मूलधन प्लस ब्याज है। यदि मैं इस मूलधन में से ये साधारण ब्याज जो 2 वर्ष का, ये भी 2 वर्ष का, ये भी 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का यदि मैं घटा देता हूँ तो वह राशि मिल जाएगी। बात को समझ में आई कि नहीं आई? आपके समझ में आई कि नहीं? मूलधन में से 400 घटाओ, 500 था, 500 में से 400 घटाया, कितना आ गया? 100 रुपये वह राशि। कितना ईजी समय, इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ये फार्मूले, ये तरीके आपको याद रखना पड़ेगा, वरना ये सोल्व नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये अपने आप निकालना आपको, फिर भी मैं बताऊंगा, लेकिन कोशिश करो आप सोल्व कर दोगे, मुझे उम्मीद है। ये एक राशि नंबर 6, एक राशि या कोई धन, जो भी आप लिखना है लिख देना, कोई इशू नहीं है। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह उसी दर पर 3 गुना हो जाएगी। बहुत ईजी। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 16 वर्ष, कोई नहीं। अब आप बताओ कौन सा इसमें? वेरी गुड, निकाल लिया इतनी देर में। तो मैंने आपको दूसरा पहला ही सम बताया था कि इस तरह के जब भी सम आ जाए, 10 वर्ष में 2 गुना हो गई तो कितने वर्ष में वह 3 गुना हो गई। तो जितने वर्ष दिए हुए हैं और हमें जितना गुणा करनी है उनकी मल्टीप्लाई करनी होती है, लेकिन जितने गुणा करनी है, 3 गुणा करनी है, तो 3 में से 1 या कितना बच गया? 2 गुणा, उस 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 दूनी 20 वर्ष में वह जो है 3 गुणा हो जाएगी। क्या कहीं पे भी इसमें 20 वर्ष है? तो इसमें उत्तर क्या आएगा? कोई नहीं। कितना आता उत्तर इसमें? 20 वर्ष इसका सही उत्तर आता। जहाँ भी अगर ऑप्शन में ये होता तो आप इसको क्लिक करते। तो ये थी सिंपल इंटरेस्ट पे जो सम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो आइकन उसे बटन को दबा दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।